होता है, जब सीपी निकालेंगे तो 100 प्लस जो 100 के साथ में प्लस और माइनस रहेगा ना वो नीचे होता है। ठीक है, सीपी में जब निकालते हैं तो क्या होता है 100 प्लस पी मतलब p% या फिर 100 माइनस l% वो नीचे रहता है और 100 ऊपर हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 100 और बाई 100 प्लस पी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपके सामने दिख रहा है रिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फार्मूलाज। ठीक है, मतलब प्रॉफिट और लॉस का जो फार्मूला है उसी का जो है हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जो प्रॉफिट लॉस का जो आपका पूरा चैप्टर है उसके बारे में मैंने क्या किया, पहले ही एक वीडियो जो है बना रखा है, 2 वीडियो जो है मैंने पहले ही बना रखा है। तो उसमें क्या है कि आपको जो है फार्मूला है उसके साथ में कॉन्सेप्ट है, उसके साथ में आपको एग्जाम्पल्स था और जो भी टर्म्स था वो सारे जो है मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें समझा रखे हैं। अभी इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम जो है हाउ टू मेमोराइज फार्मूला इन वन वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में जितने भी फार्मूला है, आप फार्मूला देखिए, जितने भी फार्मूलाज हैं इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम एक बार रिवीजन करने वाले हैं। और जितने भी फार्मूला है इसको क्या करने वाले हैं, किस तरह से हम जो है याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं अपने दिमाग में, वह जो हम क्या करने वाले हैं अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है केवल रिवीजन के लिए, ये मत सोचिएगा कि मैं जो है फिर से वही कंटेंट डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें आप समझ सकते हो, इसमें आप क्या कर सकते हो, फार्मूलाज को जो है आप मेमोराइज कर सकते हो, एक वन शॉट वीडियो में आप जो है इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बस इतना ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये देख लीजिए, रिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फार्मूला। प्रॉफिट लॉस का जो रिवीजन है, जो भी फार्मूलाज है उसको हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। हाउ टू मेमोराइज फार्मूला इन वन वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में ही हम क्या कर सकते हैं, जो फार्मूला जो भी दिए हुए हैं उनको हम किस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये जो है टर्म्स इसको आप देख लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना होगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं जल्दी जल्दी इस पे आऊँगा, इसको जल्दी से मेमोराइज कर दूंगा, आपको कैसे याद रखना है बता दूंगा, वीडियो खत्म कर दूंगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। तो आप देखिए, पी से आपका हो गया क्या, प्रॉफिट, आपको याद रखना है पी का मतलब होता है प्रॉफिट, यल का मतलब होता है लॉस। ठीक है, सीपी का मतलब होता है आपका क्या, कॉस्ट प्राइस, और एसपी का मतलब क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस। अब आपका अगला टर्म है एमपी। एमपी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, मार्क प्राइस। उसके बाद आपका जो है ये परसेंटेज का सिंबल है, आपको याद रखना है। और लास्ट में डी लिखा हुआ है, तो डी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। फार्मूला पे आते हैं सीधे। ठीक है, अब आप देखिए पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला हम क्या करेंगे, एक साथ में याद करने का कोशिश करेंगे। तो पहला फार्मूला दिया है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और दूसरा दिया है लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको ये भी ध्यान देना ना कि ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉरी फार्मूलाज दिए हुए हैं, ये सारे फार्मूलाज अगर आपको याद रहेंगे तो आप प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो पहले में क्या है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपका क्या दिया रहेगा, आपका केवल एसपी और सीपी मेंशन रहेगा। ठीक है, और आपसे अगर प्रॉफिट या फिर लॉस पूछा जाए तो आप कैसे याद रखोगे, देखो अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा, ठीक है, एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला मूल्य। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे। ठीक है, तो आप जब प्रॉफिट अर्न करोगे तो जो सेलिंग प्राइस है ना आपका, तो सेलिंग प्राइस से क्या करोगे, जो कॉस्ट प्राइस है उसको माइनस कर दोगे, मतलब जितने का वो बेचा रहेगा उसी में से तो माइनस करेंगे। तो आपको याद रहेगा कि हाँ सेलिंग प्राइस वाला क्या रहेगा, हमारा पहले रहेगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और जस्ट अपोजिट होता है लॉस में। लॉस का हो जाएगा जब हम बेचेंगे कम का, जब हम क्या करेंगे, मान लीजिए खरीद रहे हैं और फिर बेच रहे हैं, तो जब बेचेंगे और बेचने का मूल्य जो है खरीदने के मूल्य से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस कब होगा आपका, जब कॉस्ट प्राइस आपका कम होगा। तो याद रखेंगे जब कॉस्ट प्राइस कम है, मतलब खरीदने वाला मूल्य कम है एसपी से, तो आप क्या कर लोगे, सीपी माइनस एसपी कर दोगे, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि लॉस हो रहा है। जब आप ज्यादा का बेचना तो प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट आप लेके चलना, और जब कम का बेचना तो आप लॉस लेके चलोगे। ठीक है, 2 फार्मूला हो गया। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं जल्दी जल्दी खत्म करने का कोशिश करूंगा। 2 खत्म, टर्म्स खत्म, क्या है वह भी आपको पता चल गया। तीसरा और चौथा फार्मूला हम एक साथ में लेके चलेंगे। तीसरा दिया प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का दिया हुआ है फॉर्मूला प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। अच्छा, तो आप ध्यान दो, ये जो प्रॉफिट परसेंट है और ये जो लॉस परसेंट है, इसमें आपको क्या करना है, कभी भी आपसे प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट पूछेगा तो आप ध्यान दीजिए, प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो आपका प्रॉफिट ऊपर रहेगा, लॉस परसेंट आपसे पूछेगा तो लॉस ऊपर रहेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में सीपी नीचे होता है। हाँ? मतलब जब भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपसे पूछा जाएगा तो जो सीपी होता है वो नीचे हमेशा होता है, और जो पूछेगा वो हमारा ऊपर होता है। और इंटू 100 से कर देते हैं। प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो प्रॉफिट ऊपर, नीचे सीपी और इंटू 100। लॉस परसेंट पूछेगा तो लॉस ऊपर, सीपी नीचे और इंटू 100। आपका ये दोनों फार्मूला भी हो गया।
तीसरे पे आते हैं, ये डिस्काउंट का है। डिस्काउंट आपसे पूछेगा, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दे देगा और आपसे डिस्काउंट पूछेगा। तो आप देखिए मार्क प्राइस मतलब इस मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मार्क प्राइस, इस पे कितना प्राइस लिखा हुआ है, 50 रुपीज लिखा हुआ है, और इसको मैं बेच दिया 40 रुपीज का, है ना। तो आपके पास मार्क प्राइस है 50 और आपके पास एसपी है कितना 40, तो आपके जो है डिस्काउंट तो कुछ मिला होगा ना। तो भाई ये देखिए मार्क वाला ज्यादा होगा, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट पे जब मार्क प्राइस किया जाता है तो वह कस्टमर को दिखता है कि वो ज्यादा है, और जब बेच देंगे 40 का ही तो भाई वह जो है वहाँ पे डिस्काउंट हो गया, तो बेचा हुआ जो है कम रहेगा हमेशा, और जो मार्क प्राइस रहेगा वह ज्यादा रहेगा। तो कभी भी आपके पास मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस रहेगा तो आप डिस्काउंट निकालना है तो मार्क प्राइस और माइनस क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस कर देंगे, ठीक है। तो आपका डिस्काउंट का भी जो है फॉर्मूला निकल जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से। ये भी खत्म। लास्ट वाले पे आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है। अब देखिए जैसे प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का निकाले थे ना, और इधर हमारा सीपी था, उसी तरह से ये भी है, लेकिन जो डिस्काउंट होता है वह एमपी पे बेस होता है। मतलब डिस्काउंट जो मिलता है किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पर ही ना। जो मार्क होता है ऑब्जेक्ट पे उसी पे तो हमको डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट जो है हमारा ऊपर हो जाएगा, जैसे प्रॉफिट निकाले तो प्रॉफिट ऊपर, तो डिस्काउंट निकालेंगे परसेंटेज में तो डिस्काउंट ऊपर, और किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे, तो नीचे हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पे नीचे हमारा हमेशा क्या होता है, सीपी होता है। तो इधर हमारा डी ऊपर हो गया, एमपी जो है नीचे हो गया, और इंटू 100 यहाँ भी किए थे तो इंटू 100 यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बन गया डिस्काउंट परसेंट का, क्या, डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100, ठीक है। ये भी फार्मूला आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो ये बेसिक फार्मूलाज थे। अब आते हैं थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हार्ड है, और हार्ड है लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। तो पहले दो फार्मूला को देखते हैं, पहले इन दोनों को क्या करते हैं देखते हैं। अब ये कब काम आता है, देखिए आपका अगर सीपी पूछता है, आपके पास क्या दिया रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे जो है परसेंटेज पूछा गया है, बीच में कहीं भी परसेंटेज इंक्लूड नहीं था। इसमें क्या है कि क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट परसेंट दे देगा, क्वेश्चन में ही आपका लॉस परसेंट दे देगा। मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो है 50%, तो ये परसेंट वाला जो टर्म है ये पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दे दिया 50% जो है प्रॉफिट, ये पहले ही दे दिया, या फिर 50% लॉस जो है पहले से दे दिया। तब वहां पे हम कैसे सीपी या फिर एसपी निकालेंगे। तो देखिए उसके लिए ये जो फार्मूला है ये आपका दे रखा है। तो सीपी का फार्मूला क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और एक फार्मूला और दिया है एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो फार्मूला आपको कैसे याद रखना, देखिए सारे में सिमिलर है, जरा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे एसपी से मल्टीप्लाई किया गया है, एसपी से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे जो है आपका क्या है, यहाँ पे जो है आपका प्रॉफिट परसेंट है और यहाँ पे लॉस परसेंट है, हल्का सा चेंज है। आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं चारों को एक साथ अब इंक्लूड कर देते हैं। तो इंक्लूड करने के बाद आपको क्या मिलता है कि जब भी प्रॉफिट परसेंट हो रहा है तो प्लस है, जब भी प्रॉफिट परसेंट हो रहा है तो हम किसके साथ लिख रहे हैं प्रॉफिट परसेंट को, प्लस के साथ में, और जब भी लॉस परसेंट हो रहा है तो किसके साथ में हम लिख रहे हैं, माइनस में, ठीक है। तो लॉस परसेंट जब हो रहा है तो हम किसके साथ में लिख रहे हैं, माइनस के साथ में लिख रहे हैं हम। ये चीज हो गया पहला क्लियर। अब जो फॉर्मूला पे आते हैं, सीपी जब पूछ रहा है तो एसपी से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एसपी जब पूछ रहा है तो सीपी से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, दूसरा खत्म। अब तीसरा देखते हैं, देखिए यहाँ पे 100 एक जगह है, इधर भी 100 एक जगह है, इधर भी 100 आपको एक जगह मिल जाएगा, और इसमें भी 100 एक जगह मिल जाएगा। अच्छा अब देखते हैं, एक जगह आपका है 100 प्लस पी 100 माइनस आर, ठीक है, इधर हमारा 100 रहेगा, और इधर हमारा है क्या 100 प्लस आर 100 माइनस आर। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जब आप सीपी निकाल रहे हो ना तो जो 100 प्लस पी या फिर 100 माइनस एल है वह नीचे हो जा रहा है। जब आप सीपी निकालोगे तो जो 100 प्लस पी या फिर 100 माइनस एल है वह नीचे हो जाएगा, और जब एसपी निकालोगे तो वही 100 प्लस आर, सॉरी यहाँ पे आर नहीं आपका पी रहेगा, आर हम लेके चल सकते हैं, और इधर हमारा क्या रहेगा, यल रहेगा, ठीक है। तो इधर हमारा पी बना लेते हैं और इसको यल बनाते हैं। तो इसमें जो है जब एसपी निकालेंगे तो 100 प्लस पी ऊपर हो जाएगा, 100 माइनस एल जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो क्या ओवरऑल निकल रहा है, जब सीपी निकालेंगे तो 100 प्लस, जो 100 के साथ में प्लस और माइनस रहेगा ना वो नीचे होता है, ठीक है। सीपी में जब निकालते हैं तो क्या होता है, 100 प्लस पी मतलब पी परसेंट या फिर 100 माइनस एल परसेंट वो नीचे रहता है और 100 ऊपर हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 100 और बाई 100 प्लस पी, और यहाँ पे दिया हुआ है 100/100 माइनस एल। और उल्टा होता है एसपी में, जब एसपी निकालेंगे तो सीपी तो रहेगा ही, साथ में जो 100 प्लस पी परसेंट है या फिर 100 माइनस एल परसेंट है वो ऊपर हो गया है और 100 नीचे हो गया है, ठीक है। ये यही फॉर्मूला था। सीपी निकालना है तो अगर प्रॉफिट परसेंट के साथ में है तो एसपी इंटू 100/100 प्रॉफिट है तो प्लस पी परसेंट हो जाएगा। लॉस है सीपी निकालना है तो 100 माइनस यल जो है नीचे हो जाएगा, तो एसपी इंटू 100/100 माइनस यल। अच्छा एसपी निकालेंगे तो जब एसपी निकालना है तो सीपी से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 प्लस पी या फिर 100 माइनस यल वो ऊपर हो जाएगा। तो एसपी निकालना है तो इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंट बाई 100,
और अगर लॉस रहेगा तो CP इंटू 100 माइनस यल बाई 100, ये हो जाएगा। तो ये जो था आपका क्या था, इस तरह से जो है आपको आराम से जो है याद करना होगा, ठीक है। और ऐसे आप याद करोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से याद भी हो जाएगा। और ये सारे फॉर्मूलाज आपको क्या करना, याद रखना है, ताकि प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन रहे आप उसको क्या कर सको, आराम से जो है सॉल्व कर सको, और किसी भी क्वेश्चन में जो है नहीं फंसना चाहिए, और नहीं भी फंसेगा। अगर आप पूरा याद रखते हो तो प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको आराम से जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही था वीडियो, ज़्यादा जो है बड़ा नहीं गया होगा मुझे उम्मीद है। और ये जो था आपका रिवीजन क्लास था। आप अगर इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो मेरा ही वीडियो आप अगर चाहें तो देख सकते हैं, या फिर अगर आपकी मर्जी आप किसी और का भी देख सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप पीछे जाके जो है इसको देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। और फार्मूला याद करने के लिए जो है क्या करना होगा, आपको यही जो है वीडियो पूरा बढ़िया से देखना होगा, क्योंकि इसके अलावा आपका और कोई फार्मूला नहीं है जो आपका क्लास 6 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ या फिर 8 हुआ जिसमें काम आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जो है समझ में आया होगा, ठीक है। और जो है हम क्या करेंगे, और भी वीडियोस लेकर के आएंगे इसी तरह से। तो अभी के लिए जो है बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।